बचपन में जो परियों की कहानियाँ हम देखते थे, अगर वैसी जगह पर जाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा ना। तो मैं भी अपने इस बार के बर्थडे पर गई थी कुछ ऐसी जगह पर। बर्थडे की एक नाइट पहले ही हम लोग गए थे पार्टी करने और हम लोग थे यहाँ मैक्लोडगंज में, जहाँ इतनी ठंड थी, पर मैंने ये वाइट ड्रेस पहनी थी और मुझे ठंड नहीं लग रही थी। सच ही कहते हैं लोग कि लड़कियों को अपने स्पेशल डेज में कोई ठंड वंड नहीं लगती। और वहाँ हमने लाइव म्यूज़िक को इतना इंजॉय किया ना। आइए आप भी देखिए हमने कितना इंजॉय किया। इतना सब कुछ खाने के बाद हमारा बिल आया था कुछ 2000 रुपये, और उसके बाद हम चल दिए थे अपने होटल की ओर, जो कि बहुत दूरी पर था, और हम जाने वाले थे इस एक्टिवा पर ठंडी में। पर जैसे तैसे हम पहुंच गए, अंधेरा बहुत था तो कैप्चर नहीं कर पाए। वेल होटल पहुंच के मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मेरे पति देव यहाँ मेरे बर्थडे की तैयारी कर रहे थे, प्रॉपर केक वेक को सेट कर रहे थे, सजा रहे थे पूरा था कि अच्छे से अच्छी फ़ोटोज़ आनी चाहिए। उसके बाद उनके गिफ्ट देना शुरू हुए, जो कि वन बाय वन आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख ही चुके होंगे। तो यहाँ बहुत ही प्यारे से सेटअप के साथ मैंने की थी अपने बर्थडे केक की कटिंग। हैप्पी बर्थडे लव लव। केक की कटिंग करके केक खाने के बाद एक प्यारा सा गिफ्ट मिला मुझे मेरे सुमू की साइड से, जो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद हम सो गए और जब अगली सुबह उठे तो मैंने पहना था ये कुछ बेबी पिंक कलर की ड्रेस, बिकॉज हमारा आज का दिन पूरा दिन ऑलमोस्ट ट्रैवल में जाने वाला था, तो मैंने बड़ा कंफर्ट सा ड्रेसअप किया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया होटल में और अपने होटल को किया बाय। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, बिकॉज इतना सुहाना वेदर था ना। विंडो खोलने पर इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो रास्ते भर हम इंजॉय करते हुए पहुंच गए एक प्लेस पर जिसका नाम था नोरबुलिंगा इन धर्मशाला। ये एक मोनेस्ट्री थी जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था। तो एंट्री करते ही हमने टिकट काउंटर से दोनों के लिए टिकट ली, जो कि थी 50 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद हम अंदर एंटर कर गए और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा तिब्बतियन कल्चर देखने को मिलने वाला था। और एंटर करते मुझे इतना प्यारा सा एक ट्री नज़र आया। इट्स ऑल नेचुरल। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। वहाँ पर हर तरह का तिब्बतियन कल्चर हमें देखने को मिला, हर जगह बुद्धा के सेटअप्स एंड ऑल, बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने को भी आए हुए थे और इतनी साफ़ सफाई हर जगह, इतना अच्छी सी वाइब आ रही थी ना। और वहाँ पे एक पूल भी था जिसके अंदर फिशेस भी थी, बहुत सारी फिशेस थी उसके अंदर। दिल सा लग रहा था यहाँ पर, मतलब सुकून मिल रहा था यार। ऐसी जगहों पर जाकर ना बहुत सुकून मिलता है। और ये मोनेस्ट्री ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। इसी के अंदर था एक डॉल हाउस, जी हाँ डॉल म्यूज़ियम काइंड ऑफ, जिसके अंदर इन्होंने डॉल्स बनाई हुई थी और इनके पुराने कल्चर को इतनी अच्छी तरह से दिखाया हुआ था। बहुत सारे वहाँ पर उनके मैसेजेस भी लिखे हुए थे जिसको पढ़ते हुए हम उनके कल्चर को गेन कर रहे थे। काफ़ी कुछ देखने को मिला वहाँ पर और अच्छा भी लग रहा था कि कैसे कैसे मतलब पुराने ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया करते थे, कैसे उनके डांसेस होते थे और कैसे वो अपनी लाइफ को एंटरटेन रखते थे। उनके भगवान कौन होते थे, इवन वो भूत को भी पूजा करते थे। बहुत ही मज़ा आया। और फिर आ गया था मेन प्लेस जहाँ पर बुद्धा जी का टेम्पल था। तो हम लोग अंदर गए, हमने मत्था टेका, थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर बैठे ही, उसके बाद हम बाहर आ गए। और ये मोनेस्ट्री ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी के अंदर छोटे छोटे स्टोर्स भी थे जो कि यहाँ पर रहने वाले तिब्बतियन लोग ही खुद अपने हाथों से यहाँ पर कपड़े बैग सब बनाया करते थे। तो वहीं पर एक कैंटीन थी, हम लोग वहाँ बैठे और हमने कर ली थी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर। मौसम बहुत ही सुहाना था पर हमारा सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी। पर हम रास्ते में रुकते हुए जा रहे थे, बीच में ही हमारे सामने आ गया था माँ बंगलामुखी जी का मंदिर। और मैंने यहाँ पर पहले कभी विजिट नहीं किया था, तो मैंने सुमू को कहा इतना अच्छा दिन है, मेरा जन्मदिन है आज, तो क्यों ना हम माता जी के दर्शन करते ही चले। तो हम चले गए थे मंदिर में और हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन किए। और बहुत ही प्राचीन मंदिर था ये, काफ़ी भीड़ थी, एज सच कोई स्पेशल डे नहीं था, स्टिल काफ़ी भीड़ थी। और वहाँ हर जगह ना हवन हो रहे थे। ये प्लेस हवन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी लोग यहाँ पर आकर अपने घरों की शांति के लिए, अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पर हवन वगैरह करवाते हैं। उसके बाद हम फिर घर की ओर चल पड़े थे। और जैसा मैंने कहा कि हम सफ़र में पूरा एंजॉय करते हुए चल रहे थे, तो अपना 2-3 घंटे का सफ़र ट्रैवल करने के बाद हम रुक गए थे बर्गर किंग पर, बिकॉज शाम हो चुकी थी और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर हमने कोल्ड कॉफ़ी अगेन ऑर्डर की, बिकॉज रास्ते में नींद आ रही थी और ये सुमो मुझे बार बार स्पेशल फील करवा रहे थे। सो आई जस्ट सेड
थैंक यू टू हिम कि उन्होंने मेरा स्पेशल डे इतना ज़्यादा स्पेशल बना दिया। उसके बाद हमने वहाँ से कुछ फिंगर चिप्स वगैरह लिए और हम लोग वो लेकर अपनी गाड़ी में ही बैठ गए, बिकॉज़ हमारा सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा था। उसके बाद बहुत ज़्यादा सारा ट्रैवल करके, जो मैंने कैप्चर नहीं किया, हम पहुँच गए थे चंडीगढ़ नैन्सी दीदी और शानू जीजू के फ्लैट पे। और वहाँ पर उन्होंने भी मेरे लिए एक केक कट करवाया। वहाँ पर केक कट किया, सब ने साथ में इंजॉय किया और मैंने सबको दिल से थैंक यू बोला। और नन्नू तो यहाँ केक छोड़ने का नाम ही ले रहा था, इतना ज़्यादा पसंद है ना उसे चॉकलेट्स, ही लव्स इट, just look at his face. Well, this is all about my birthday. Thank you so much for watching this vlog. Bye bye, take care guys.